हेलो गाइस, दिस इज आदर्श। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन द इनसाइट फैमिली। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑन इनसाइट विद आदर्श। आई होप आप सभी लोग अपने घर पे हो, स्वस्थ हो और आपके फैमिली मेंबर्स भी बहुत ही अच्छे हों। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का, क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 8 है मोशन, उसका हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाउ टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वंस अगेन ये आपको क्लास 12 तक काम आने वाला है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द स्लाइड्स। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज हम पढ़ने वाले हैं आज हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अगेन आपको लगेगा ग्राफ से डिराइव करना है तो ये चीजें कठिन होने वाली हैं। तो जब तक आपको ऐसा लगता है तब तक के लिए ये आपके लिए, आप ऐसे बात करोगे हाउ वेल ब्रो, कैसे करना है, कैसे क्या होगा। बट एक बार आप सीख जाओगे तब बिल्कुल ही आसान है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, वेरी वेरी इजी रहेगा आपके लिए एक बार जब आप सीख जाओगे। उसके बाद आप लोग को बिल्कुल भी कठिन नहीं लगने वाला है। और जब आप सीख जाओगे तब आप यही बोलोगे, बिल्कुल सही कहा था आदर्श सर ने, कि एक बार सीख जाओ फिर यही सारी बातें एकदम आखिरी तक याद रहेंगी आपको। ये सारी बातें आपको आखिरी तक याद रहेंगी। बट अगर नहीं सीखोगे तो हाउ वेल हु द ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लो। देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली जो अभी तक हमने पढ़ा, क्या, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, एस से क्या डिनोट कर रहे हैं हम, डिस्टेंस, वी से वेलोसिटी, टी से टाइम और ए से एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली क्या है, स्पीड, टाइम, सॉरी, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन के बीच का जो रिलेशन है उन्हीं को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तो तीन डिफरेंट रिलेशन हम डेराइव करेंगे आज के सेशन में। बट इन इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप अप्लाई करोगे उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। सर्टेन कंडीशंस क्या है, मोशन जो है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकेंड चीज क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। ये जब आपकी सेटिस्फाई करेंगी तब भी आप लगा सकते हो अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तब आप ये चीजें 12th में पढ़ोगे कि उन्हें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो u जो होता है इसे हम डिनोट करते हैं वेलोसिटी इनिशियल। ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे हम डिनोट करते हैं u से। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v। टी हमारा होता है टाइम इंटरवल, और इस टाइम इंटरवल में जितनी भी डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इस बार क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो जब टी टाइम में हम जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसे हम एस से लिखते हैं और ए से हम डिनोट करते हैं एक्सीलरेशन को। तो ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काम आएंगे आपके जब आप अपने न्यूमेरिकल्स करोगे या जब डेरिवेशन करोगे। तो पहली इक्वेशन हम डेराइव करते हैं, उससे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो ग्राफ बच्चों जो दिया है आपको, दिस द पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक, यहां पे एंड कर रहा है टी टाइम के बाद। तो ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी ग्राफ में। और ये जो हम ग्राफ यूज कर रहे हैं ये हम यूज कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें y एक्सिस पे वेलोसिटी दे रखी है, x एक्सिस पे टाइम दे रखा है, और हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हुए आज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 0 से स्टार्ट हुआ है और t टाइम तक गया है। तो ये t लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे u लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल को v से करते हैं, और टाइम इंटरवल को हम t से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी मेन मेन चीजें। अब हम आ जाते हैं पहली इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव करने वाले हैं, आसान सा है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार जिससे आपको दिखाई दे। तो ये जो है ये पार्ट, ये क्या है आपका बी डी। इसको आप बेसिकली यहां से देखोगे तो यहां से यहां तक का पार्ट जो है आपका दैट इज वी, यहां से यहां तक का पार्ट दिस इज यू। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट है दिस इज टी। तो अगर आप यहाँ पे
इसको कंसिडर करो सबसे पहले BC। तो BC जो आपका है डिस्टेंस यहां से लेके BC यहां तक है, तो BC को आप लिख सकते हो BD प्लस DC, राइट। तो BD को देखो, BD जो है आपका BD, ये वाला हिस्सा BD है, और दिस इज सेम एज यहां तक, ठीक है। तो इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका हमें पर्टिकुलर कुछ पता नहीं है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। BC को देखते हैं, तो BC आपका यहां से लेके यहां तक है, ये क्या है बेसिकली आपका V, यहां पे अभी मैंने आपको बताया। और जब आप ये देखोगे कि DC क्या है, तो DC आपका क्या है, DC इज इक्वल्स टू O, और ये A, OA के बराबर है। OA क्या है आपका U। तो BC आपका जो है वो है आपका V के बराबर, और BD को अभी हम ऐसे ही छोड़ेंगे, DC जो है U के बराबर है। तो फाइनली आप लिख सकते हो BD इक्वल्स टू V माइनस U। अब हम देखते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन होता है आपका व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम यहां पे लग रहा है T, और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है V, इनिशियल वेलोसिटी है U, यही चेंज हुआ है, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं BD से। ग्राफ से देख सकते हो आप, दिस इज इक्वल्स टू BD। तो यहाँ पे हम BD लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे ऐसे, तो BD इक्वल्स टू AT। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करोगे, तब आप लिख सकते हो V माइनस U इक्वल्स टू AT। तो ये क्या हो गया आपका पहला रिलेशन आ चुका है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुकी है, आपने देखा बहुत ही आसान है, बस ग्राफ से आपको थोड़ी देर के लिए खेलना है और ध्यान से खेलना है, इधर उधर कुछ गलत नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन पे। ये जो सेकेंड पार्ट है, ये वाली इक्वेशन ये यहाँ पे यूज होगी फिर से। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में लास्ट सेशन में मैंने बताया था, एरिया जो भी इनक्लोज्ड होता है, एरिया इनक्लोज्ड जो भी होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो आपको क्या देता है, वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालोगे, इस ग्राफ का अगर आप ये एरिया निकालोगे यहां से लेके यहां तक, और ये इस ग्राफ के अंदर यही तो एरिया है, तो अगर टी टाइम के लिए इतना पूरा एरिया निकालोगे, तब आपको क्या मिलना चाहिए, आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जानी चाहिए। तो निकाल के देखते हैं। S इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नीचे देखो छोटा सा रेक्टेंगल है, दिस इज योर रेक्टेंगल, यहाँ पे इस साइड पे OABC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, प्लस एरिया ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ABD। अब हम देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लिख सकते हैं OA टाइम्स व्हाट, OC। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू AD इंटू DB, राइट। यस को आप BD भी लिख सकते हो, BD लिखोगे तो बेटर है, वो मैं बताता हूं क्यों। OA जो है आपका, वो OA यहां से आप देखो, दिस इज इक्वल्स टू U, और OC इज इक्वल्स टू T प्लस हाफ इंटू AD क्या है, AD यहां से आप देखोगे तो AD और ये वाली लाइन सेम है, दिस लाइन एंड दिस लाइन दे आर इक्वल, तो AD इक्वल्स टू OC है, और OC क्या है, T के बराबर। अब देखो BD जो है आपका, BD अभी मैंने आपको सेकेंड इक्वेशन करके दिखाया, यहाँ पे BD इक्वल्स टू AT निकला है, तो ये वाला हम फिर से यूज करेंगे यहाँ पे, BD इक्वल्स टू AT। तो यहाँ पे देखो S इक्वल्स टू क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ A और T इंटू टाइम T हो गया AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आपका सेकेंड रिलेशन आ गया, इसी को हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वाली जो इक्वेशन है, इसको जब आप यूज करोगे अपने न्यूमेरिकल में, तो कभी कभार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस सेम इक्वेशन से। पहली वाली बहुत आसान होती है क्योंकि वो बहुत ही आसान सी इक्वेशन है, इसमें काफी सारी चीजें हैं, डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सीलरेशन है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको सॉल्व करने में। बट अगर आप एक बार समझ जाओगे इसको कैसे प्रॉपर यूज करना है, तो कोई टेंशन नहीं होगी।
अब हम आते हैं फिर से अपने आगे वाले स्लाइड पे, जिसमें कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे। ठीक है, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने वाले हैं। तो तीसरी अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बट दिस टाइम हम डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो आप देखो कि जो शेप है हमारे पास, शेप ऐसा है कुछ। तो ये जो शेप है दिस इज ऑल्सो अ ट्रापेजियम, राइट, ये ट्रापेजियम भी तो है। तो इसको अब हम ब्रेक करने की जगह रेक्टेंगल और ट्राइंगल में सीधा एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली। तो दैट इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी सी, ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड क्या है हमारा, डिस्टेंस है हमारा ए डी, राइट, या उसको हम ओ सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाफ इंटू ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, यू, बी सी को हम लिख सकते हैं वी, और ए डी जो है इसको हम लिख सकते हैं किस चीज के बराबर, ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी, और इसको हम टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एस इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी। बट अगर हम पहली इक्वेशन याद करें, जो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें से अगर आप t को सब्सटीट्यूट करोगे तो v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी। तो ये वाला जो यहां से t है इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी s इक्वल्स टू हाफ u प्लस वी इंटू यू माइनस वी बाय ए। ठीक है, तो देखो क्या बन गया, s इक्वल्स टू u प्लस वी और u माइनस वी क्या बन गए, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बनेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे v माइनस यू आएगा तो ये यहाँ पे ऐसे होगा, ये होगा v आपका, ये होगा यहाँ पे u, तो v माइनस यू होगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, टू ए को उधर ले जाओगे तो आपका बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। ये आपका फाइनली तीसरी इक्वेशन डेराइव हो चुकी है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बहुत ही आसान आसान से होती हैं, तीनों इक्वेशन आपकी आ चुकी हैं। पहली इक्वेशन आपकी जो होती है वो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको कभी कभार ऐसे भी लिख देते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी ऐसे ही लिखी जाती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो तीसरी इक्वेशन होती है इसको लिखते हैं हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताएं कि ग्राफ से कैसे डेराइव करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से डेरिवेशन आपका आएगा 5 से 7 नंबर का डेफिनेटली आएगा किसी ना किसी इक्वेशन को। पहला वाला आता है तो बहुत ही आसान है, बट अगर दूसरा और तीसरा आएगा तो उसमें देखो मैंने आपको बताया कि पहला वाला डेरिवेशन भी हम यूज करते हैं। तो आपको तीनों पता होने चाहिए, तभी आपका पूरा पूरा काम सफल हो पाएगा। और आई गेस आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो, सारे लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी कैसे डेराइव करना है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स कि सर ये कैसे हुआ या कौन सी चीज हमने कहाँ से ग्राफ में से यूज करके डाली है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है नीचे कमेंट, और कमेंट में हैशटैग ओपी लिखना बिल्कुल मत भूलना। जिसको डाउट है वो भी हैशटैग ओपी लिखे अपने डाउट के साथ, और जिसको डाउट नहीं है वो हमें बोले क्रिस्टल क्लियर हैशटैग इनसाइट फैम ओपी। सो गाइज दैट वुड बी ऑल, सारा मैंने आपको बता दिया। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का होमवर्क है, आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है और साथ साथ में कंडीशन बतानी है, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि कौन सी कंडीशन के अंडर ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन अ कमेंट, और कमेंट में हमें जो भी सही आंसर देगा उसको हम देने वाले हैं शाउट आउट। जैसे कि लास्ट सेशन में सुजान ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सुजान, एंड यू गाइज शुड नो सुजान जो है वो हमारी क्लास 8th में है अभी, और वो क्लास 9th के आंसर दे रही है। सो दैट इज वंडरफुल, बहुत ही अच्छा ये प्रोग्रेस है सुजान आपका, कीप इट अप। एंड
guys, everyone, do not forget to hit the like button, subscribe to the channel and join us on Telegram. टेलीग्राम पे हमारे सारे बच्चे जो हैं वो डिस्कशंस करते हैं। टेलीग्राम पे हम सारे बच्चे वहां पे मिलके डिस्कशंस करते हैं और साथ साथ में डाउट्स पूछते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगी फैक्ट वीडियोस, साथ में मोटिवेशनल कंटेंट और साथ साथ में अपडेट्स। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली इंस्टाग्राम पे। इन दोनों चीजों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करो, सबसे नीचे जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिलेगी और स्क्रॉल बॉक्स में आप इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी देख सकते हो। सो गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट to tap the bell icon tap करो so that you are just a tap away। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, एक टैप करो, सारे बेनिफिट्स आपके लिए रेडी हैं। सो गाइज, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताना। तब तक के लिए पीस आउट।